Hello students, now in this video we will proceed MCQ question of class 10th previous year question 2020. This is a multiple choice question I am writing here. Multiple choice question. This is multiple choice questions. These are okay. So मैंने प्रीवियस वीडियो में 1 to 4 किया था सॉल्यूशन इसका. इस वीडियो में हम लोग करेंगे 5, 6, 7 और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 8, 9 और 10. ओके, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू 2020 में आए हुए. तो सो लेट्स डू इट. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड HC. What is the option of this question? The HCF and LCM of 12, 21 and 15 respectively. Now here what the statement has said, statement क्या कह रहा है कि respectively यानी पहले मुझे HCF निकालना है और सेकंड पे मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है. Now remember HCF हमेशा छोटा होता है और LCM हमेशा बड़ा होता है. तो HCF इन्होंने पहले निकालने को बोला है, तो मेरे दो ऑप्शन ही सही हो सकते हैं, A और B. पहले या सॉरी A B C में ही से कोई आंसर होगा इसका. A B C में से ही कोई इसका आंसर होगा. D नहीं हो सकता है क्योंकि D ये HCF हो ही नहीं सकता है, बिकॉज LCM जो है वो बड़ा होता है और HCF छोटा होता है. ओके, और मुझे पहले क्या निकालना है, HCF निकालना है. तो लेट्स डू इट. तो सबसे पहले 12 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं. कौन कौन से 12 के फैक्टर होते हैं. सो 12 का क्या क्या होगा इनका, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये होगा. 2 2 4, 4 3 12. अगेन नाउ 21. सो 21 का हमारा होगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3. नाउ अगेन 15 का क्या होगा हमारा 5 इंटू 3. सो HCF क्या होता है, जो सबसे कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट 3 ही एक ऐसा है जो तीनों में कॉमन है. 3 ही एक ऐसा नंबर है दैट इज कॉमन इन. सो HCF इज 3. HCF क्या होगा इसका, 3 होगा. ओके, सो ऑप्शन ए और सी में से कुछ कोई होगा, बी तो कट ही गया. ओके, अब हमें LCM निकालना है. तो LCM क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल इसके क्या होंगे. तो LCM हमारा होगा, दो कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम्स, तो दो बार लिखेंगे. 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 हो गया हमारा. ओके, सो यहां पर हमें कॉमन लीस्ट सबसे कम बार जो है इसका हमारा आया हुआ है वो मुझे बताना है यहाँ पे. सो 3 एक ही तीनों कॉमन है ना, सब में मल्टीपल है 3. उसके बाद 7 और ये हो गया आपका 5. ओके, मैंने 7 को पहले लिख दिया है, आप 5 को पहले लिख सकते हैं क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है ये. सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420. अगेन देख लीजिए इसको, जब LCM और HCF निकालेंगे इसका तो ऑप्शन क्या होगा, 3 और 420. अगेन LCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन इट मीन्स तीनों में जो कॉमन हो. 12, 21 और 15 में 3 कॉमन है. ओके, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 ही होगा. ओके, कितनी बार ये आया है, हाईएस्ट टाइम. सो 1 एक ही बार आया है तो ये हो गया आपका 3. ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, LCM निकालिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम. L फॉर लीस्ट, कम से कम कॉमन है और वो मल्टीपल होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो लीस्ट दो कितनी बार आया हुआ है, लीस्ट 2 बार आया हुआ है, 2 से ज्यादा बार तो नहीं आया ना. सो 2 2 जा ये हो गया. अब 3 एक ही बार काउंट करेंगे लीस्ट. ओके, एक बार मैंने काउंट किया, 5 भी एक बार काउंट किया और 7 भी. आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भी अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 और 3 2 जा 6, 7 6 जा 42 और एक जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, हो गया आपका 420. ओके, ऑप्शन नंबर सी. So question number 6. The value of x for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are terms of an AP. यानी ये कंजिक्यूटिव है, ये कंजिक्यूटिव है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं. सो टर्म्स मेरे क्या क्या है हमारे,
टर्म्स क्या क्या हैं? टर्म्स है हमारे 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2। ये किस में है? इन एपी, एपी में है ये। अगर एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? सेम होंगे। इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। ओके, कॉमन डिफरेंस आर सेम। और कॉमन डिफरेंस कितना होता है? कॉमन डिफरेंस होता है हमारा, डिफरेंस होता है हमारा a2 माइनस a1। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a2 माइनस a1, सो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। यही तो होगा ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, यानी इससे इसको माइनस, इसको इससे माइनस। तो ये क्या आया? x प्लस 10, ये माइनस 2x। अगेन ये देखिए यहाँ पे मैंने किया, ये आया 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। ओके, 2x में से x गया, माइनस x इज इक्वल टू 3x में से गया 2x माइनस 8। ओके, सो यहाँ पर मैं यहाँ पे करती हूँ, इसको इस साइड में कर लेती हूँ क्योंकि वहां स्पेस नहीं है। या एक चीज और मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। सो x को उधर ले गए और 8 को इधर ले आए, तो 10 प्लस 8, 8 इधर माइनस में इधर आया तो प्लस, और ये आया 2x प्लस x। ओके, 2x प्लस x। तो ये हो गया आपका 10 प्लस 8 इज 18 इज इक्वल टू 3x। ओके, सो 18 में 3 को डिवाइड किया तो आया x, सो आ गया 6। सो ये हो गया x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6, तो हमारा ए सही हो गया। ओके, so question number 7, the first term of an AP is P and the common difference is Q, then its 10th term, then its 10th term मुझे निकालना है। तो चलिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके AP से आ गए। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 10 an इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह हो गया 10, a की जगह हो गया हमारा a, फर्स्ट टर्म क्या है? p हो गया। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? a है, ये हमारा a है, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? q है। तो p 10 माइनस 1 इंटू q, सो a 10 इज इक्वल टू p 10 में से 1 गया 9q, 9q। ओके, सो मेरा ऑप्शन कौन सा? p प्लस 9q, सी आपका ऑप्शन होगा। ओके, सी आपका ऑप्शन होगा। ओके, सो आप ईच एंड आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो यू विल आस्क, और आप प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ओके, सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8, 9 और